नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जब भी हम किसी ग्रामर पे अप्लाई करते हैं पार्स ट्री बनाने के लिए, तो पहली कंडीशन ये है कि दैट ग्रामर शुड बी ऑपरेटर ग्रामर। कोई भी ग्रामर जब ऑपरेटर ग्रामर होगा तभी हम उस पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर ग्रामर क्या होते हैं उसको मैंने बताया था, और कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर ग्रामर के फॉर्म में नहीं रहता है कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो उसको हम ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, कुछ बेसिक चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा जान लें। और वो बेसिक चीजें क्या हैं, अगर लिखा गया हो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम को हमने देखा था। कुछ बेसिक चीजें और भी हैं जिसको हम जान लें। अगर कहा जाए a इज ग्रेटर देन b, तो आप सब लोग जानते हैं कि a की वैल्यू b से बड़ी होगी, जैसा कि नॉर्मली हम जानते हैं। बट अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस में देख रहे हैं तो हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंस की बात करेंगे, प्रायोरिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम डॉट लगा दें तो प्रेसिडेंस की बात हो जाएगी, और इसका मतलब होता है a हैज हायर प्रेसिडेंस देन b। कहने का मतलब क्या है, अगर ये बात करी जाए a, इसका मतलब होगा कि a हैज हायर प्रेसिडेंस देन b। अगर कहा जाए a इज लेस देन b, आप जानते हैं कि a की वैल्यू b से छोटी होगी और हम डॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, a हैज लेस प्रेसिडेंस देन b। ठीक, तीसरा केस a इक्वल टू b जानते हैं, ऊपर अगर हम डॉट लगा देते हैं इसका मतलब ये हो गया a एंड b बोथ हैव सेम प्रेसिडेंस। ठीक, ये कुछ प्रेसिडेंस से रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं जिसको मैं अभी बताऊंगा, और उसी की हेल्प से हम प्रेसिडेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हमको प्रेसिडेंस की बात करनी हो तो किसी भी आइडेंटिफायर की अगर प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो वो दो चीजें हैं, एक आईडी है और एक डॉलर है। आईडी की जो प्रेसिडेंस होती है इसकी प्रायोरिटी जो होती है हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी या हाईएस्ट प्रेसिडेंस। और डॉलर की हमेशा जो होती है लोवेस्ट प्रेसिडेंस, लोवेस्ट प्रेसिडेंस। ठीक, कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर आईडी है मतलब आइडेंटिफायर है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हायर होगी, और डॉलर की जो प्रेसिडेंस होगी या प्रायोरिटी होगी सबसे लोअर, मतलब लोवेस्ट होगी। बाकी जितने भी आपके सपोज कोई भी आपके इसके अलावा कोई भी सिंबल आते हैं तो इनके बीच में आएंगे। जैसे सपोज अगर प्लस आ गया, एस्ट्रिक आ गया, तो क्या होता है, एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस हायर होता है किससे, प्लस से। ठीक है, ये भी आपको पता है। बट ये दो बातें आपको जाननी है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होती है। अच्छा, एक आईडी का दूसरे आईडी के साथ प्रेसिडेंस प्रायोरिटी नहीं मेजर की जा सकती, और एक डॉलर का दूसरे डॉलर के साथ अगर हमको देखना है प्रेसिडेंस तो वो एक्सेप्ट होता है। एक डॉलर और दूसरे डॉलर के अगर दोनों के प्रेसिडेंस को प्रायोरिटी को अगर हम चेक करेंगे तो प्रेसिडेंस टेबल में वहां पे एक्सेप्ट होगा।
और एक आईडी को दूसरे आईडी के साथ भी हम उसके प्रायोरिटी को या प्रेसिडेंस को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन बातों की हेल्प से हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पार्सिंग एल्गोरिथम मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था उसकी हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएंगे। पहले भी बताया जा चुका है टॉप डाउन पार्सिंग में भी कि कभी भी अगर हमको पार्स ट्री बनाना है तो पार्सिंग टेबल, पार्स टेबल अगर बना है तभी आप पार्सिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके पार्स ट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्सिंग एल्गोरिथम का एल्गोरिथम आपको लिख के प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने। आज हम बताएंगे अभी कि एक क्वेश्चन के एक एग्जांपल की हेल्प से कि कैसे हम पार्सिंग टेबल, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद देन हम क्या करेंगे, उस जो एल्गोरिथम मैंने बताया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम, उसकी हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। चलिए कोई क्वेश्चन है जो कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका है, t टेंड्स टू t प्लस टी ऑब्लिक t एस्ट्रिक t ऑब्लिक id। ठीक, कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री फॉर w इज इक्वल टू id प्लस id एस्ट्रिक id यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम। ये कोई ग्रामर दिया गया है और ये कोई स्ट्रिंग दी गई है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हमको पार्स ट्री बनाना है यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम। व्हाट हाउ टू डू ओवर हियर, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था, या कभी भी कोई भी पार्सिंग एल्गोरिथम अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पार्सिंग टेबल बनाना पड़ेगा, और जब पार्सिंग टेबल बन जाएगा देन आप पार्स ट्री बनाएंगे। ठीक, तो पार्सिंग टेबल बनाएंगे, उसके पहले भी कुछ बातें हैं जिसको हमको देखना होगा। क्या, सबसे पहली बात क्या है कि कभी भी हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं तो पहली बात हमको ये देखना है कि जो ग्रामर है वो क्या होने चाहिए, ऑपरेटर ग्रामर होने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये ऑपरेटर ग्रामर है, तभी हम ये एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं उन ग्रामर पे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। देखिए लिखा गया t टेंड्स टू t प्लस टी, t आपका वेरिएबल है, ये भी t वेरिएबल है, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब आपका एक टर्मिनल आया। इसी तरह से t एस्ट्रिक t है, यहां भी दो कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, यहां भी नहीं है। ऑपरेटर ग्रामर होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर वन क्या, प्रोडक्शन के राइट साइड में कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, प्रोडक्शन के राइट साइड में दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए, मतलब दो वेरिएबल एक साथ कंटिन्यूअसली नहीं आनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप लिख सकते हैं द गिवन ग्रामर इज ऑपरेटर ग्रामर। ऑपरेटर ग्रामर, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाएंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड, कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस
टेबल। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर टेबल बनाना होता है तो क्या करते हैं हम, जितने भी आपके वेरिएबल हैं प्रोडक्शन में, वेरिएबल को छोड़ के जो कुछ भी होगा उसको हम लिखते हैं रोज और कॉलम में। जैसे यहाँ एक प्लस है, एक एस्ट्रिक है, एक आईडी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, प्लस एस्ट्रिक आईडी, इसी तरह से इधर भी लिख लीजिए प्लस एस्ट्रिक आईडी, और फाइनली लास्ट में एक हम डॉलर भी लिखते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी होता था डॉलर, ऐसे ही यहाँ पे डॉलर भी। ठीक, अब प्रेसिडेंस टेबल में इसकी एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने दो बातें बताई थी, क्या, आईडी की प्रायोरिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और डॉलर की क्या होती है, लोवेस्ट होती है। इसके बीच में ही सब कुछ आएगा। तो ये आईडी है, पहले आईडी और डॉलर का देख लेते हैं, क्योंकि ये तो डिफाइंड है कि आईडी आइडेंटिफायर की हमेशा प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो सबसे पहले क्या है, आईडी को देखिए प्लस के साथ, आईडी की प्रायोरिटी हाई है, आईडी और प्लस की, तो आईडी की प्रायोरिटी हाई होगी। आईडी और एस्ट्रिक में आईडी की प्रायोरिटी, और आईडी की कोई भी इनकी प्रायोरिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आईडी और डॉलर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आईडी की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। इसी तरह डॉलर का सबसे लोवेस्ट होता है, तो डॉलर और प्लस का करेंगे तो क्या होगा, डॉलर हैज लोअर प्रेसिडेंस देन प्लस, डॉलर हैज लोअर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, डॉलर हैज लोअर प्रेसिडेंस देन आईडी, एंड डॉलर पे क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। ये मैंने बताया था। दो देखिए, इन दो प्रायोरिटी का जो ये डिफिनेशन है, इसके बेस पे हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम तो आईडी और डॉलर का तो हमने आईडी का सबके साथ और डॉलर का सबके साथ प्रेसिडेंस कंपेयर करके हमने यहाँ पे टेबल में एंट्री की। आईडी की जो प्रेसिडेंस होती है सबसे हाईएस्ट होती है, और डॉलर की जो प्रेसिडेंस होती है सबसे लोवेस्ट होती है। अब बात करते हैं ऊपर की, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। यहां पे आपको पता है प्लस आपका क्या है, दो अगर प्लस सिंबल आ जाए तो क्या होगा, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो प्लस आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा। इसको लेफ्ट मानते हैं, इसको राइट, तो इस प्लस की प्रेसिडेंस इससे ज्यादा होगी। प्लस और एस्ट्रिक की अगर देखी जाए तो किसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, सबको पता है कि एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस प्लस से हायर होती है, मतलब प्लस हैज लोअर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, देन क्या हो जाएगा, लोअर प्रेसिडेंस का ये हो जाएगा। फिर प्लस और आईडी की बात करें तो आईडी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, तो मींस क्या होगा, प्लस हैज लोअर प्रेसिडेंस देन आईडी। प्लस और डॉलर देखेंगे, डॉलर की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे लोवेस्ट होती है, तो प्लस की ज्यादा होगी, तो प्लस हैज हायर प्रेसिडेंस देन डॉलर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, एस्ट्रिक के साथ देखेंगे। एस्ट्रिक और प्लस, एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस क्या होती है, प्लस से ज्यादा होती है, तो एस्ट्रिक हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, एंड अगर दो एस्ट्रिक आ जाए तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव ये भी होगा, तो इसकी प्रेसिडेंस हम हाई रखेंगे। फिर एस्ट्रिक और आईडी की अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो आईडी की हमेशा प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है, हाईएस्ट होती है, तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक हैज लोअर प्रेसिडेंस देन आईडी। और फिर डॉलर का देखेंगे तो डॉलर की सबसे, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। अब इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की हेल्प से ही हम पार्स ट्री बनाते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से हम जो पार्सिंग एल्गोरिथम है
उस पार्सिंग एल्गोरिथम में इस प्रेसिडेंस की ही बात की गई है। 3 केस आपके बनाए गए हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एल्गोरिथम लिखी थी, फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे तीनों केस को शॉर्ट में लिख देता हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे इफ ए हैज, 3 केस है। फर्स्ट केस है ए हैज लेस प्रेसिडेंस देन बी और A has equal precedence, A and B both have equal precedence, then shift B, and increment input pointer. A क्या है, B क्या है? A आपका टॉप ऑफ स्टैक है और B क्या है आपका इनपुट सिंबल। ठीक, A आपका टॉप ऑफ स्टैक है, B क्या है आपका इनपुट सिंबल है। फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड क्या करता है, इफ A has greater higher precedence than B, इस केस में क्या करते हैं हम, जब तक ये केस मिलता है तब तक हम क्या करते हैं, शिफ्ट ना करके देन रिड्यूस ऑपरेशन लगाते रहते हैं, ये रिड्यूस ऑपरेशन। थर्ड केस क्या कहता है, A has equal precedence than B and B has equal precedence than that, तो इस केस में क्या हो जाता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन, सक्सेसफुल मान लें। ये 3 केस है। मैं डिटेल में प्रीवियस क्लास में एल्गोरिथम लिखा भी था, इसको मैं शॉर्ट में इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि इसकी जरूरत पार्स ट्री बनाने में पड़ेगी। ठीक, तो जैसे हम टॉप डाउन पार्सिंग में स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते थे वैसे ही करेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे, स्टैक, फिर आपका इनपुट और यहां हो गया आपका आउटपुट। ठीक, चलिए, स्टैक में इनिशियली क्या होता है सबको पता है, डॉलर। इनपुट क्या है आपका, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, आउटपुट कुछ भी नहीं। जो ये 3 पॉइंट कहे गए हैं, इसमें मेन जो बात यही इसमें है कि कभी भी स्टैक में जो टॉप ऑफ स्टैक होगा, तो ओवरऑल जो ये एल्गोरिथम है ओवरऑल यही कहता है कि कभी भी जब हम स्टैक पे कोई भी एलिमेंट तभी उसमें पुश होता है जब उसकी प्रेसिडेंस, जो टॉप ऑफ स्टैक होता है एलिमेंट, उसकी प्रेसिडेंस से या तो ज्यादा हो या बराबर हो। आप डेटा स्ट्रक्चर में भी थोड़ा इस टाइप का कंसेप्ट पोस्टफिक्स में, इवैल्यूएशन में पढ़े हैं, स्टैक के एप्लीकेशन में वही है ओवरऑल मतलब, लेकिन थोड़ा सा आपको दूसरे कंटेक्स्ट में पढ़ना है। देखिए अभी वही चीजें आपको दिखेंगी कि अगर टॉप ऑफ स्टैक जो एलिमेंट है उसकी प्रेसिडेंस और जो एलिमेंट हमको पुश करना है उसकी प्रेसिडेंस, दोनों को चेक करेंगे। जिस एलिमेंट को पुश करना है उसकी प्रेसिडेंस अगर टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट की प्रेसिडेंस से ज्यादा या बराबर है तभी पुश करेंगे, अदरवाइज जो टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट है उसको हम पॉप करेंगे, उसको हम रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम पुश का मतलब शिफ्ट और पॉप का मतलब रिड्यूस, इसीलिए हम कभी कभी बॉटम अप पार्सिंग को एसआर पार्सर भी कहते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पे देखिए स्टैक में क्या है, टॉप ऑफ स्टैक डॉलर है, इनपुट में क्या है आईडी। तो डॉलर और आईडी का टेबल से देखिए, डॉलर ये है आईडी ये है, दोनों का यहां पे देखिए टेबल में किसकी प्रेसिडेंस हाई है, डॉलर हैज लोअर प्रेसिडेंस देन आईडी। तो डॉलर की प्रेसिडेंस आईडी से कम है तो क्या हो जाएगा, आईडी आपका पुश हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, इसको चाहे तो आप लिख लें शिफ्ट आईडी। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब आईडी है और प्लस है, आईडी ये है प्लस ये है। देखिए आईडी ये प्लस ये दोनों में क्या, किसकी प्रेसिडेंस हाई है,
आईडी की प्रेसिडेंस हाई है, प्लस की कम है, तो आईडी की प्रेसिडेंस हाई है, प्लस की कम है, तो क्या करेंगे हम? जैसे इसके पहले क्या था, ये वाला था ना, ए इज लेस देन बी था, टॉप ऑफ स्टैक का जो प्रेसिडेंस था वो कम था, लेस था, तो हम शिफ्ट कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है, टॉप ऑफ स्टैक जो है एलिमेंट, उसका प्रेसिडेंस करंट इनपुट से ज्यादा है, तो हम सेकंड केस लगता है। देखिए ए हैज ग्रेटर प्रेसिडेंस देन बी, और ए इज योर टॉप ऑफ स्टैक, ए इज योर टॉप ऑफ स्टैक, बी इज योर इनपुट सिंबल। देन क्या करते हैं, देन रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पुश क्यों नहीं होगा, क्योंकि आईडी की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो क्या हो जाएगा, आईडी को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी टेंड्स टू आईडी है, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, एंड रिड्यूस व्हाट, रिड्यूस टी टेंड्स टू आईडी। आई बात समझ में? चलिए फिर सेम चीज करते हैं। टी है, टी वेरिएबल है, इसका कहीं टेबल में कोई जिक्र नहीं है, तो हम डॉलर के साथ ही देखते हैं। डॉलर एंड प्लस, डॉलर की जो प्रेसिडेंस है, यहां से चेक करेंगे डॉलर और प्लस की प्रेसिडेंस। डॉलर की जो प्रेसिडेंस है प्लस से क्या है, लोअर है, मतलब प्लस है ग्रेटर प्रेसिडेंस देन डॉलर, देन प्लस को आप क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डॉलर टी प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट इनपुट पॉइंटर दिस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, शिफ्ट व्हाट, शिफ्ट प्लस। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, प्लस और आईडी के प्रेसिडेंस को कंपेयर करते हैं, प्लस और आईडी। तो प्लस हैज लोअर प्रेसिडेंस देन आईडी, तो आईडी की प्रेसिडेंस क्या है, प्लस से ज्यादा है, तो आईडी को हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। हमेशा जो स्टैक में आए प्रायोरिटी, मतलब जो उसकी प्रेसिडेंस होती है ज्यादा ही होनी चाहिए, तो प्लस है टॉप ऑफ स्टैक, उससे ज्यादा ही है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस टी प्लस, सॉरी डॉलर टी प्लस आईडी, और यहाँ पे क्या हो गया, एस्ट्रिक आईडी, सॉरी यहाँ पे डॉलर लास्ट में लगेगा, तभी डॉलर डॉलर एक्सेप्ट आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट व्हाट, शिफ्ट आईडी। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर आईडी और प्लस को, प्रायोरिटी को कंपेयर करेंगे यूजिंग दिस टेबल। आईडी और एस्ट्रिक, आईडी हैज ग्रेटर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक हमारा स्टैक में पुश नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे केस नंबर आपका ये 2 लग रहा है, क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक की जो प्रायोरिटी है ये करंट इनपुट से क्या है ज्यादा, आईडी की हमेशा प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, डॉलर टी प्लस टी एस्ट्रिक आईडी एंड रिड्यूस टी टेंड्स टू आईडी। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इस प्लस को इस एस्ट्रिक को के प्रेसिडेंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, प्लस और एस्ट्रिक के प्रेसिडेंस को देखिए कंपेयर करते हैं, प्लस और एस्ट्रिक का, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये एस्ट्रिक है, प्लस हैज लोअर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, कहने का मतलब क्या है कि जो प्लस है, ये प्लस है, इसकी प्रेसिडेंस एस्ट्रिक से लेस है, तो मतलब जो हमारा ये एस्ट्रिक है इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, टी प्लस टी एस्ट्रिक आईडी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट एस्ट्रिक। ठीक, यहाँ पे डॉलर लगता रहेगा। ठीक है, इसके बाद एस्ट्रिक और आईडी को फिर चेक करेंगे, तो क्या करेंगे हम, एस्ट्रिक और आईडी में किसकी प्रेसिडेंस हाई होगी, देखते हैं। एस्ट्रिक और आईडी में, आईडी की एस्ट्रिक हैज लोअर प्रेसिडेंस देन आईडी, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो क्या हो गया, डॉलर टी प्लस टी एस्ट्रिक
आईडी डॉलर, यहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट आईडी। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, आईडी और डॉलर का प्रेसिडेंस चेक करेंगे टेबल से। आईडी और डॉलर का, आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा है किससे, डॉलर से, तो डॉलर पुश नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, केस 2 लगेगा। क्यों, क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक की प्रेसिडेंस करंट इनपुट से ज्यादा है, तो रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, डॉलर टी प्लस टी एस्ट्रिक टी डॉलर टी टेंड्स टू, सॉरी, रिड्यूस टी टेंड्स टू आईडी। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इस एस्ट्रिक से डॉलर की देखेंगे। पहले ही बता दिया है, डॉलर की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे कम होती है, मतलब प्रेसिडेंस ऑफ डॉलर विल बी ऑलवेज लोवेस्ट, और आईडी की हमेशा क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो डॉलर हमारा पुश कभी भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, एस्ट्रिक और डॉलर को देखेंगे, तो एस्ट्रिक का क्या है, हमारा हायर प्रेसिडेंस है, तो केस नंबर 2 लगेगा। रिड्यूस करेंगे क्या, डॉलर टी प्लस टी एस्ट्रिक टी को हम करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा डॉलर, और रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक टी। ठीक, ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया टी में। ठीक है, फिर चेक करेंगे प्लस और डॉलर, तो प्लस की जो प्रेसिडेंस है ये क्या होगी, डॉलर से ज्यादा होगी, तो डॉलर कभी पुश नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां भी रिड्यूस लगेगा, डॉलर टी प्लस टी को टी, देखिए टी प्लस टी को टी से कर देंगे, यहां बचेगा डॉलर, रिड्यूस टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक टी। अब क्या करेंगे, डॉलर और डॉलर का चेक करेंगे। देखिए डॉलर एंड डॉलर का चेक करेंगे तो क्या होगा, डॉलर एंड डॉलर क्या हो गया बताइए, डॉलर और डॉलर पे हमेशा एक्सेप्ट आएगा, तो अब इसके आगे तो कुछ करेंगे नहीं हम, भाई डॉलर डॉलर पे हमारा एक्सेप्ट आ गया। तो फाइनली ये जो हमको मिला, ये सीक्वेंस ऑफ आउटपुट, इसकी हेल्प से हम पार्स ट्री देखिए कैसे बनाते हैं। इसको मैं हटाता हूं, क्योंकि हम बॉटम अप पार्सिंग पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इसमें जो हम प्रोडक्शन लेंगे नीचे से लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक, सॉरी ये टी प्लस टी है, नॉट टी एस्ट्रिक है, यहां रिड्यूस किया है तो टी प्लस टी है, टी टेंड्स टू टी प्लस टी। फिर देखिए चूंकि बॉटम में हमेशा राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज होता है, तो देखिए राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, अभी उस कंसेप्ट को भी बताऊंगा। फिर यहां पे क्या हो गया टी, तो ये टी क्या हो जाएगा, फिर टी, ये दूसरा रिड्यूस क्या, टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक टी, तो क्या हो जाएगा टी एस्ट्रिक टी। फिर क्या है, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, टी टेंड्स टू आईडी, यही वाला टी है, टी टेंड्स टू आईडी। फिर क्या है, इसके ऊपर जाएंगे, एक और रिड्यूस ऑपरेशन है, टी टेंड्स टू आईडी, टी टेंड्स टू आईडी। इसके ऊपर जाएंगे तो ये टी टेंड्स टू आईडी है, तो दिस इज योर टी टेंड्स टू आईडी। अब आप देखिए आपको क्या मिला, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। ठीक, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। इसी के लिए हमको बनाना था क्या, पार्स ट्री बनानी थी। ठीक, एक तरीके से और हम आपको समझा दें, थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। हमको बनाना किसके लिए था, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। इसी के लिए हमको क्या बनाना था, पार्स ट्री बनाना था। बॉटम अप पार्सिंग है, इसमें बॉटम से मान लीजिए हम चलते हैं, तो हमको प्रोडक्शन इधर से लेना पड़ेगा। ठीक, बॉटम अप पार्सिंग है। दूसरी चीज आरएमडी यूज होता है हमेशा रिवर्स में,
RMD इन रिवर्स आपका यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आईडी है, ये आईडी है, तो चलिए ऊपर देखिए T टेंड्स टू आईडी है सबसे पहले, तो क्या करेंगे हम, T टेंड्स टू आईडी, फिर दूसरे नंबर पे भी है T टेंड्स टू आईडी, T टेंड्स टू आईडी, फिर क्या है T टेंड्स टू आईडी, फिर क्या हो जाएगा, दिस T टेंड्स टू आईडी, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, रिड्यूस T एस्ट्रिक T, T ये एस्ट्रिक है तो क्या हो जाएगा, यहां T करो, T एस्ट्रिक T, फिर रिड्यूस T प्लस T, दिस इज योर T, और ये T है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T करो, ये T और ये प्लस। देखिए आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, ये आप देखिए हमने बॉटम अप पार्सिंग यूज किया। जब बॉटम अप यहाँ पे ट्री बनाने में लगाएंगे तो हमेशा जो मैं आउटपुट का सीक्वेंस लूंगा ऊपर से लूंगा। अगर हम ट्री टॉप से बना रहे हैं तो हम इसका ऑर्डर नीचे से लेंगे आउटपुट का। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बॉटम अप पार्सिंग है, या तो ट्री बनाने में बॉटम से चलेंगे तो सीक्वेंस ऑफ आउटपुट टॉप से चलेंगे, और अगर टॉप से ट्री बना रहे हैं रूट से तो आउटपुट का सीक्वेंस हमेशा बॉटम से लेंगे। देखिए टी आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिकाइड, हमेशा देखिए आरएमडी यूज हुआ है, पहले ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स यूज होता है, रिवर्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए रिवर्स कहा जाता है, फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर ये वेरिएबल, और इन तीनों वेरिएबल में फिर ये हुआ है, फिर इन दोनों में से फिर ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो हमेशा ये बात क्लियर है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग आपका क्या है, एक बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है, और बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक में जब भी पार्स ट्री बनता है तो दो चीजें होती हैं, हमेशा लीफ टू रूट जाते हैं, और जो डेरिवेटिव यूज होता है वो क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स यूज होता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और हम देखते हैं, कंप्लीट नहीं लेकिन टेबल बनाना मैं बताऊंगा, उस टेबल बनाने के बाद आप खुद से उसके आगे सॉल्व करेंगे। आगे मैं एक और बताता हूं कैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाते हैं, वो ज्यादा जरूरी है जानना। चलिए देखते हैं। Suppose we have a grammar E tends to E plus T oblique T, and T tends to T asterisk V oblique V, and V tends to A, B, C and D, A, B, C, D। अगर कहा जाए कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल, तो क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये ऑपरेटर ग्रामर है, किसी में नल प्रोडक्शन नहीं है। चलो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, इसमें भी दो वेरिएबल साइड बाय साइड नहीं, यहां पे भी नहीं है, इसमें कोई प्रोडक्शन के राइट साइड में वेरिएबल आया ही नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। क्या करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में, 2 2 4 2 4 7 बनाते हैं टेबल, वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको हम एंट्री करते हैं। तो
चलिए एस्ट्रिक प्लस ए बी सी डी एंड डॉलर, एस्ट्रिक 1 2 3 डॉलर प्लस ए बी सी डी डॉलर। चलिए इसको देखते हैं। चलिए डॉलर का सब आईडी तो यहाँ पे आपको कहीं दिख नहीं रही है। आईडी का मतलब क्या होता है, जो ए बी सी डी है ये सब भी तो एक आइडेंटिफायर ही है, इनकी भी प्रायोरिटी जो होगी सबसे, या प्रेसिडेंस जो होगी सबसे हाईएस्ट होगी। तो क्या हो जाएगा, चलिए एस्ट्रिक और एस्ट्रिक में चेक करें तो इसकी ज़्यादा होगी, एस्ट्रिक प्लस में एस्ट्रिक की ज़्यादा होगी। एस्ट्रिक और ए में देखेंगे तो एस्ट्रिक हैज़ लेस प्रेसिडेंस देन ए, ये हो जाएगा। इसी तरह से बी भी हो जाएगा, इसी तरह से सी भी हो जाएगा, इसी तरह से डी भी हो जाएगा। बट जब एस्ट्रिक और डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे कम होती है। सबसे देख लो, प्लस से भी लेस होगी, ए से भी लेस होगी, सबसे लेस होगी, और डॉलर पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसलिए कर दिया क्योंकि डॉलर की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे लोवेस्ट होती है। चलिए प्लस और एस्ट्रिक में देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस हैज लोअर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, दिस प्लस एंड दिस प्लस हैज हायर प्रेसिडेंस देन दिस प्लस, एंड व्हाट्स अबाउट प्लस एंड ए, प्लस और ए की प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा होगी प्लस से, तो क्या हो जाएगा, प्लस हैज लोअर प्रेसिडेंस देन ए, plus has lower precedence than B, plus has lower precedence than C and D also। इसी तरह से फिर इस A की देखेंगे तो आपको बता दें A की प्रेसिडेंस A B C D को हम एज ए आइडेंटिफायर लिया जाता है, तो A B C D की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, A की प्रेसिडेंस एस्ट्रिक से हायर होगी, प्लस से भी हायर होगी। A और A क्या है, आपका आइडेंटिफायर है, कोई रिलेशन नहीं। A B भी आइडेंटिफायर है, कोई रिलेशन नहीं। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ए और डी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं। इसी तरह से बी और एस्ट्रिक में देखेंगे, बी हैज हायर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, हायर प्रेसिडेंस देन प्लस, बी एंड ए के बारे में कुछ नहीं, ये आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर के बीच की प्रेसिडेंस कुछ नहीं होती, उसको डिफाइन नहीं किया जाता, वो डैश रहता, ब्लैंक। सी और एस्ट्रिक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हैज हायर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, C has higher precedence than plus. What's about C and A? Nothing. C and B? Nothing. C and C? Nothing. C and D? Nothing. भाई A, B, C, D कुछ भी हो, ये सब के सब क्या हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। जो आईडी मैंने बताया था, वो आईडी और आईडी के बीच में कभी भी प्रेसिडेंस हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए इधर देखिए, D और एस्ट्रिक, D हैज higher precedence than asterisk, D has higher precedence than plus, and what's about D and A? Nothing. Precedence between D and B, nothing. Precedence between D and C, nothing. D and D, nothing. Similarly, हम ऐसे डॉलर का चेक करेंगे, डॉलर की प्रेसिडेंस हमेशा क्या होगी, एस्ट्रिक से लेस होगी, सबसे लेस ही होगी, प्लस से भी लेस होगी, इससे भी लेस होगी, इससे भी लेस होगी, इससे भी लेस होगी, इससे भी लेस होगी। So this is your ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल। ये डॉट जरूर लगाना है, डॉट ही बताता है कि ये प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। अगर लिखा जाए ए और ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी, और इस तरह से डॉट लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए हैज हायर प्रेसिडेंस देन बी। डॉट लगा देने पे इसी तरह से लेस देन में भी डॉट लगा देंगे, इक्वल टू पे भी डॉट लगा देंगे, तो वहां पे क्या उसको क्या कर देते हैं, वो प्रेसिडेंस की बात कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रेसिडेंस टेबल बनाना सीखा। इसमें थोड़ा सा ए बी सी डी नए टर्म आए थे, और प्रीवियस क्वेश्चन में आईडी डायरेक्टली दिया हुआ था, तो ये बी सी डी कुछ और नहीं है बल्कि वो आईडी ही है, आइडेंटिफायर ही है। पहले भी आपको बताया जा चुका है
कि ये ABCD जो भी डिफाइन किए जाते हैं ऊपर, ये आइडेंटिफायर ही होते हैं, जिसको टोकन वगैरह कहते हैं। टोकन लैंग्वेज पैटर्न आपको बताया जा चुका है। तो ये आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप चाहें तो कोई भी पार्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेके। सपोज आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए और इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की हेल्प से जो एल्गोरिथम है उसकी और इस टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पार्स ट्री बना सकते हैं। तो हमको कभी भी अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कुछ भी करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, प्रेसिडेंस टेबल बनाएंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, जो कि मैंने ये बनाया प्रेसिडेंस टेबल। देन क्या करेंगे, थर्ड स्टैक इंप्लीमेंटेशन, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से होगा, स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे। देन फोर्थ पार्स ट्री, कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री। तो ये बॉटम अप अप्रोच में, बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक में, ये आपका फर्स्ट आपका जो पार्सिंग टेक्निक है वो क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेक्निक, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रामर को चेक करते हैं क्या वो ऑपरेटर ग्रामर है या नहीं है। ऑपरेटर ग्रामर है तो हम उसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जैसे ये हमने बनाया ये बनाएंगे। और फिर थर्ड में क्या करेंगे, आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कैसे, इस ऑपरेटर टेबल से, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल और ऑपरेटर प्रेसिडेंस एल्गोरिथम की हेल्प से, जो तीन केसेज हैं उनकी हेल्प से हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और जो स्टैक इंप्लीमेंटेशन में जो हमको आउटपुट मिलता है उससे हम एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये आप सबका क्लियर हो गया होगा। और आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एल्गोरिथम को देखा और समझा कैसे पार्सिंग टेबल बनाते हैं, कैसे पार्सिंग एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर फाइनली हम कैसे पार्स ट्री बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम LR पार्सर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।